क्या होगा अगर मेरी जुड़वालो किसी और को डेट कर रही है, या भी बदतर क्या होगा अगर वे किसी और से शादी कर ले। तृतीय पक्ष स्थितियों में मैं क्या करूं? आप भ्रामक संबंधों को समाप्त करते हैं और जुड़वा ज्वाला के साथ मिलन प्रकट करते हैं। वह सब छोड़ना जो झूठा है और जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ जाना। लेकिन यह कैसे संभव है? और ऐसे कौन से उपकरण हैं जो आपको ऐसा करने में मदद कर सकते हैं? आप और आपकी जुड़वा एक साथ रहने के लिए बनाई गई है। ईश्वरीय सत्य है, आप और आपकी जुड़वा पूर्ण शाश्वत भागीदार है। आप एक साथ जीवन का आनंद लेने के लिए परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं। आपका संघ हमेशा के लिए आपके और आपकी जुड़वा ज्वाला के लिए एक सुरक्षित संबंध बनाने के लिए नियत है, ताकि आप अपनी सभी प्रेमपूर्ण ऊर्जा को निवेश कर सके और हमेशा के लिए प्यार में बढ़ सके। आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में आपके द्वारा अनुभव किए गए गहरे प्यार और रोमांस से कोई भी कार्मिक या आत्मा साथी कभी भी मेल नहीं खाएगा। कोई भी तीसरा पक्ष वास्तव में कभी भी आप दोनों के बीच नहीं आ पाएगा। तीसरे पक्ष का उद्देश्य। कोई व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष को डेट करना या अनुभव करना क्यों पसंद करेगा? तृतीय पक्ष कॉन्ट्रास्ट के विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आप खुद को बेहतर ढंग से समझने और प्यार करने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम प्यार, संबंध, अंतरंगता और सुरक्षा की इच्छा रखता हो और तीसरे पक्ष के रिश्ते में इस तरह की चीज़ों का पता लगाना चाहता हो। इस प्रकार की चीज़ों की इच्छा करना और किसी करीबी और अंतरंग रिश्ते में किसी के साथ अपने प्यार को साझा करने की इच्छा पूरी तरह से सामान्य है। डिवाइन ट्रूथ में एक रोमांटिक और प्यार भरी साझेदारी केवल जुड़वा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये ज़रूरतें ईश्वरीय रूप में और पूरी तरह से एक दूसरे से पूरी होती है और कोई नहीं। यही कारण है कि लंबे समय तक एक साथ रहने के बावजूद आत्मा साथी या कर्म संबंध हमेशा समाप्त हो जाते हैं, या तो टूट जाते हैं या तलाक हो जाते हैं। तुम्हारे बिना तुम्हारी जुड़वा ज्वाला संपूर्ण महसूस करती है, लेकिन पूर्ण नहीं। यह जुड़वा लपटों का सिद्धांत है, ठीक यिन यांग प्रतीक की तरह। मैं इसे तेज करने के लिए क्या कर सकता हूँ? जुड़वा ज्वाला संघ को संसाधित करने और प्रकट करने के लिए क्या कर सकता हूँ? आपके ट्विन फ्लेम की पसंद पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपका खुद पर नियंत्रण है। इसके साथ ही आप और आपके ट्विन फ्लेम एक है और स्वचालित रूप से एक ही मूल विकल्प के साथ बनाते हैं। शायद आपकी ट्विन फ्लेम जिद्दी हो रही है और लगातार इस तीसरे के साथ खुद से बाहर प्यार तलाशने का विकल्प चुन रही है। आप बिना शर्त प्यार करने और अपने ट्विन फ्लेम की भावनाओं को स्वीकार करने का चुनाव कर सकते हैं और फिर अपना ध्यान वापस उस पर लगाना चुना जिस पर आपका पूर्ण और कुल अधिकार है, स्वयं पर। मिरर एक्सरसाइज को सटीक रूप से लागू करें। आपकी ट्विन फ्लेम आपने ट्रिगर हो रही है और यह ऊर्जा रिसाव आपके संग में ठीक हो जाएगा। कभी भी एक जुड़वा लो प्यार से बाहर एक विकल्प बनाती है। प्यार की पसंद हमेशा जीतती है, क्योंकि यह उच्च कंपन है। आपकी जुड़वा कैसे हो सकता है ज्वाला नहीं हो आपकी जुड़वा ज्वाला कैसे स्वचालित रूप से आपकी ओर आकर्षित और चुंबकीय नहीं हो सकती है, जैसा कि आपने उन्हें बिना शर्त प्यार सिखाया है। हो सकता है कि मिरर एक्सरसाइज के कई राउंड के बाद भी ऐसा प्रतीत हो कि आपके ट्विन फ्लेम उनकी तीसरी पार्टी के साथ है, खुश है और उनके साथ बस गई है, और आप में असुरक्षा को ट्रिगर करता है या परेशान हो जाते हैं। याद रखें, यह उनके रिश्ते के बारे में आपकी धारणा है और ज़रूरी नहीं कि उसका वास्तविक जीवन से कोई सादृश्य हो। इस परिदृश्य में आपके ट्विन फ्लेम केवल आपको दिखा रही है कि आप एक जादुई चेतना या कॉन्ट्रास्ट का चयन कहाँ कर रहे हैं। आध्यात्मिक सत्य में
आप एक हैं और किसी भी तरह से अलग नहीं है। और जब आप सभी आयामों पर एक साथ होते हैं तो आपके आंतरिक हृदय सबसे अधिक पूर्ण होते हैं, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से। शुक्र है कि मिरर एक्सरसाइज के साथ तीसरे पक्ष की स्थिति से आपको कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आप इसे देख सकते हैं कि यह वास्तव में आपके लिए एक आदर्श दर्पण है जिसका उपयोग आप अपने प्रिय संग में अलगाव चेतना के हर अंतिम बीट को जड़ से मिटाने के लिए कर सकते हैं। तृतीय पक्ष की स्थितियाँ हमेशा अस्थायी होती है क्योंकि उनके पास मौजूद रहने और निर्माण करने के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं होता है। प्यार की अजेय किले की तुलना में नहीं जो हारमोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन है। सभी तीसरे पक्ष की स्थितियों केवल उपकरण है जो भी पक्षों को उनके प्रिय की ओर वापस ले जाती है। आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए, तीसरी पार्टी अपनी ट्विन फ्लेम के लिए सत्य को याद रखना और शारीरिक अंतरंगता को ठीक करना। याद रखें, इससे पहले कि आप उन्हें बाहर या भौतिक दुनिया में कभी भी अनुभव करें, आप अपने ट्विन फ्लेम से अंदर मिलते हैं। जैसा कि आप आध्यात्मिक रूप से अपने अस्तित्व को ईश्वरीय सत्य और भौतिक में एक साथ रहने की मासूम इच्छा के साथ संरेखित करते हैं, बाहरी इसे आपको वापस प्रतिबिंबित करेगा। आप और आपके ट्विन फ्लेम को एक साथ रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है और कुछ भी वास्तव में इसे रोक नहीं सकता है, लेकिन आपका अपना प्रतिरोध है। यदि आपकी जुड़वालो किसी और के साथ शारीरिक रूप से घनिष्ठ हो रही है और यह आपको परेशान करती है, तो सत्य को याद रखें, कोई भी संभवतः कभी भी आपकी ट्विन फ्लेम को वह आध्यात्मिक और शारीरिक संतुष्टि नहीं दे सकता है जो वे चाहते हैं, क्योंकि क्रिएशन में किसी और को उनके लिए ऐसा करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। हो सकता है कि वे जो सेक्स कर रहे हो वह किसी भी चीज़ की तुलना में हाथ मिलाने जैसा हो। आपके सबसे संवेदनशील और अंतरंग स्थानों में संभवतः कोई भी आपकी ट्विन फ्लेम से नहीं मिल सकता है, लेकिन आप उनके लिए उस जगह पर आपके सिवा कोई मौजूद नहीं है। आपके द्वारा साझा की जाने वाली एकता को कोई साझा नहीं करता है। वे एक दूसरे का आनंद नहीं ले रहे हैं क्योंकि वे कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम परित्याग या अस्वीकृति के दर्द को ठीक करना। अक्सर इन तीसरे पक्ष की स्थितियों का गहरा उद्देश्य गहरे मूल घावों को ट्रिगर करना होता है, जैसे परित्याग या अस्वीकृति। लेकिन ईश्वरीय सत्य में आपकी जुड़वालो आपको कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वे आप हैं। ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ सकता। अगर भगवान ने परित्याग बनाया तो यह वास्तविक होगा, लेकिन यह एक भ्रम है, क्योंकि भगवान केवल पूर्णता पैदा करते हैं और हम अपने प्रिय निर्माता के साथ एक हैं। जब आप खुद के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप खुद को छोड़ देते हैं और इस तरह खुद को दूसरों द्वारा छोड़े जाने के अनुभव के लिए खोल देते हैं। इस तरह मिररिंग काम करती है। लेकिन अगर आप अपने ईश्वरीय तर्क को खोलते हैं तो आप देखेंगे, जैसा कि मैंने देखा है, कि आप किसी के द्वारा त्यागे नहीं जा सकते, क्योंकि आप पर पहले कभी उनका दावा नहीं किया गया था। आपने केवल उस पर आधारित भ्रम का अनुभव किया था। जो लोग अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं वे भी आत्मत्याग का अभ्यास करते हैं, अन्यथा वे कार्य करने में असमर्थ होंगे। इसलिए जब आपको यह एहसास हो जाए तो बस उनके लिए और दूसरों के लिए करुणा महसूस करें। जब आप खुद को छोड़ना बंद कर देते हैं और खुद को सुनना शुरू कर देते हैं और जहां आपको ज़रूरत होती है खुद से प्यार करते हैं, आप आत्मत्याग करना बंद कर देते हैं और आत्मविश्वास, प्यार और आत्मविश्वास विकसित करते हैं। नतीजतन आपकी
ट्विन फ्लेम आपके साथ नहीं रहने के बारे में अपनी धुन बदल देगी, क्योंकि खुद का दावा करने में आप सभी का दावा करते हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से आपके ट्विन फ्लेम भी शामिल है, क्योंकि वे भी आप हैं। याद रखें, हर कोई अपनी जुड़वा ज्वाला यात्रा पर है, चाहे उन्हें इसका एहसास हो या नहीं। यह एक कारण है कि आप किसी और के बजाय अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहना पसंद करते हैं, हमेशा मूल से एक ही विकल्प बनाते हैं। यह एक आत्मा साथी या कार्मिक के साथ संबंध बहुत आसान बनाता है, जो आप जो चुन रहे हैं उससे विपरीत या अलग तरीके से चयन कर सकते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास अपनी खुद की ट्विन फ्लेम है, जिसे वे अपने मूल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपने व्यक्ति की तलाश कर रहा है कि क्या वे इसके बारे में सचेत रूप से जानते हैं या नहीं। हर कोई पहले से ही अपनी ट्विन फ्लेम यात्रा पर है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। सामंजस्यपूर्ण संग की इच्छा अपने दिल में तब तक बनी रहती है जब तक कि वह इच्छा पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाती।